अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड वेब टेक्नोलॉजी की वीक 13 की लेक्चर 25-26 की वीडियो 3 पे आ गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग क्या है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग के अंदर शामिल है मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़, जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी एलिमेंट को रन टाइम पे एक्सेस करके उसका स्टाइल कंटेंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मेथड में हमारे पास मौजूद है गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, गेट एलिमेंट बाय टैग मेथड, टैग नेम मेथड, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड। प्रॉपर्टीज में इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी है और स्टाइल प्रॉपर्टी है। तो बारी बारी हम इन सारी प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, और इसके एग्जांपल से इसकी वर्किंग को देखते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से गेट करने के लिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम किसी भी एलिमेंट को आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू एक आईडी असाइन करते हैं। लेट्स से हमारे पास पेज के ऊपर 3 पैराग्राफ्स हैं और हमने तीनों को पैराग्राफ्स को डिफरेंट डील करना है। तो हम तीनों पैराग्राफ को आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू एक आईडी दे देंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यही कॉमन मेथड यूज़ होता है किसी एलिमेंट को गेट करने के लिए उसकी आईडी से। तो आईडी हमने अगर डिफरेंट एलिमेंट को उनकी आईडी से डिस्टिंग्विश करना है तो आईडी हमारी यूनिक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि 3 हमारे पैराग्राफ्स हैं, उनकी आईडी हमने फिर डिफरेंट देनी है उनको यूनिकली डिस्कस करने के लिए। इसके साथ हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग एग्जांपल में। वो प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। तो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी से हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का इनर एचटीएमएल एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी होती क्या है, जिससे हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और उसको चेंज करके देखेंगे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र के ऊपर ब्राउज़र के लिए पेज बनाते हैं। वेबसाइट के फोल्डर में गए, वेब पेजेस में गए, और यहाँ पे हम एक पेज बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं DOM1। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं HTML तो इसके अंदर हम कोड लिख के थोड़ी चेंजिंग करके हमने 2 मेथड्स को चेक करना है। तो इस पेज के ऊपर एक पैराग्राफ है एलिमेंट जिसकी आईडी डेमो है। तो हम इस पी एलिमेंट को इस आईडी से एक्सेस कैसे करते वो देखेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है द मैसेज फ्रॉम, हम लिख देते हैं HTML डॉट। तो ये क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। तो ये जो चीज़ है ये उसका इनर एचटीएमएल कराता है। P इज़ HTML, इट इज़ अ इनर एचटीएमएल या HTML का कंटेंट। तो इसको हम कैसे गेट करते हैं, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी से। तो चेक करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या लगाया, स्क्रिप्ट का टैग। हम एक वेरिएबल बना दिया
str का, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर से हम कॉल करेंगे कौन सा, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। तो मेथड का नाम क्या है कि एक एलिमेंट को उसके आईडी से गेट करो। एलिमेंट की आईडी कौन सी है, डेमो। तो हम यहाँ पे एलिमेंट की आईडी लिखेंगे डेमो, तो कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक हमें एलिमेंट दे देगी। तो कौन सा एलिमेंट हमें मिल जाएगा, ये वाला। अब इस एलिमेंट का हमने क्या चेंज करना है, इनर एचटीएमएल को सेट करना या इनर एचटीएमएल को गेट करना। तो यहाँ पे हम इनर एचटीएमएल को गेट कर रहे हैं कि मैंने कहा कि ये द मैसेज फ्रॉम एचटीएमएल इसका इनर एचटीएमएल है। तो इसको हम कैसे, इस कंटेंट को कैसे गेट करेंगे, हम इस एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड है, एलिमेंट को गेट करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट गेट हो गया, और जब हम लिखेंगे डॉट इनर एचटीएमएल तो इसका मतलब ये कि उसका इनर एचटीएमएल आपको ये रिटर्न करेगा। तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, द मैसेज फ्रॉम एचटीएमएल डॉट। हाउ विल वी चेक, यू विल अलर्ट द स्ट्रिंग वेरिएबल, या यू could use the document dot write method। डॉक्यूमेंट का जो write मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पता चल जाएगा कि हमने पैराग्राफ का ये एक्सेस करके प्रिंट करके देख लिया है कि आया ये कि हमारा ये एलिमेंट का इनर एचटीएमएल गेट हो रहा है या नहीं। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ था और ये इसका इनर एचटीएमएल यहाँ पे गेट हो रहा है। तो इससे हम किसी इवेंट पे परफॉर्म करा लेते हैं इसको, या हम इसको अलर्ट करा लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ तो पहले से ही ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये आ रहा है, और दूसरा जो मैसेज आ रहा है ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, पैराग्राफ एलिमेंट है, और ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये प्रिंट हुआ है इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, इस पैराग्राफ का जो इनर एचटीएमएल है उसको लेके, ठीक है। तो इसको हम चेक करने के लिए हम अलर्ट भी करा सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा चीज़ों को फ़र्क कर लूँ। अलर्ट एक मैसेज की शक्ल में, तो आप देखेंगे अलर्ट बॉक्स में क्या नज़र आएगा, str। तो str क्या है, जो कि हमने इनर एचटीएमएल गेट किया है किसी एलिमेंट का। वो एलिमेंट कौन सा है, p, किसने एक्सेस किया उसकी आईडी से, ठीक है। तो कंट्रोल s किया, तो ये देखिए द मैसेज फ्रॉम डॉट। तो ये इनर एचटीएमएल गेट हो गया पैराग्राफ का, ठीक है। ये पैराग्राफ था। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। स्टाइल प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं एलिमेंट की लुक एंड फील को चेंज करने के लिए, ठीक है। मीन्स कलर, साइज, फॉन्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम एक फंक्शन बना लेते हैं चेंज कलर के नाम से। तो ये थोड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया चेंज कलर के नाम से, जो आर्गुमेंट लेगा एक, जिसे पास होगा कलर। तो जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे उसे आर्गुमेंट में हम कलर पास करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन, ये कॉल हो रहा है बटन के क्लिक होने पे, ऑन क्लिक।
तो यहाँ पे ये कॉल हुआ फंक्शन, इस रिक्वायरमेंट में क्या पास हो रहा है, ब्लू। तो ये जब फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, कब कॉल होगा, क्लिक होने पे, मतलब ये जैसे ही ये ब्लू वाला बटन क्लिक होगा तो फंक्शन की डिफिनेशन में जाएगा। इस न्यू कलर का जो ये वेरिएबल बना हुआ है इसको क्या पास होगा, ब्लू। फंक्शन की बॉडी में आएगा, फंक्शन का कोड एक्सिक्यूट करेगा। फंक्शन की पहली इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, पैरा1। तो हम इस p को इसकी आईडी पैरा1 से एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये वाला p, ठीक है। तो ELE के अंदर क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट द एलिमेंट पैरा1, और पैरा1 क्या है, उसकी आईडी, किसकी, एलिमेंट की। तो इसके अंदर हमारा कौन सा एलिमेंट एक्सेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ये p वाला। अब हमने ये जो एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है ELE डॉट स्टाइल, तो हमने क्या यूज़ किया, स्टाइल प्रॉपर्टी डॉट कलर। कलर के अंदर, स्टाइल के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कलर की, ठीक है। न्यू कलर, न्यू कलर में क्या पड़ा हुआ है, ब्लू। तो इस लाइन में क्या हो रहा है कि एलिमेंट मींस ये जो p है जो सिलेक्ट हुआ है, इसका जो स्टाइल है वो स्टाइल क्या हो जाए, उसका जो कलर है, फोर कलर, जो फ़ॉन्ट का कलर है वो ब्लू हो जाए। तो न्यू कलर में क्या पड़ा, ब्लू। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। इस तरह जब दूसरा बटन क्लिक होगा, दो बटन बने हुए, उस बटन के ऊपर जो उसकी वैल्यू लिखी है, रेड लिखी हुई, रेड वाला बटन जब क्लिक होगा तो हमने इस पर कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ है, चेंज कलर का, और आर्गुमेंट डिफरेंट पास कर रहे हैं, रेड। तो जब ये वाला बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे इसे क्या पास होगा, कलर रेड। एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, वही वाला जिसकी आईडी पैरा1 है, और उसका कलर आप क्या कर रहे हो, रेड। कंट्रोल एस करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास, ये देखिए ब्लू बटन में क्लिक किया तो क्या कलर हो गया, कलर, पैराग्राफ का कलर ब्लू। रेड किया तो रेड हो गया। होप सो आप इस एग्जांपल से गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को समझ गए होंगे, और इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज करनी है ये समझ गए होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टाइल की, कलर प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।